जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। खुद देखें काक तंत्र तुरंत कार्य सिद्धि करवाने वाला उपाय। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी तरह। आज मैं आपको एक बहुत ही विचित्र प्रयोग बताने वाली हूँ जो कि कौवा तंत्र से लिया गया है। कौवा एक बहुत ही कॉमन सा पक्षी है। विश्व के लगभग सारे देशों में कौवा मिलता है। इसे क्रो, कागा, कौवा और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगी। कौवे का रंग काला क्यों है और क्यों कौवा अमर है, अपनी मौत नहीं मरता, क्या इसके पीछे की कहानी है। एक बार एक ऋषि ने किसी परियोजन से अमृत लेने के लिए भेजा कौवे को कि उसका पता लगाए, उसकी खोज करे। फिर कौवा उड़ा और उसे टाइम लग गया, उसे पूरे 1 वर्ष का समय लग गया उस औषधि को ढूंढने में। और फिर उसने उसे इकट्ठा कर लिया और भूख और प्यास से इतना परेशान था वो कि अपने जीभ को शांत करने के लिए खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि ऋषि ने उसे हिदायत दी थी कि तुम अमृत स्रोत का पता लगाओगे और लाओगे, केवल लाओगे, उसे स्पर्श नहीं करोगे, चखोगे नहीं। लेकिन वो प्यास के मारे अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने जीव को शांत करने के लिए कुछ अमृत की बूंदें चख ली। और इसके बाद वो ऋषि के पास आ गया। जब ऋषि को ये बात पता चला तो उसे क्रोध आ गया। तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि तू कौवे वंश में जो जन्म लिया है और अमृत चख लिया, लेकिन आज से तू एक तिरस्कृत पक्षी माना जाएगा और सतयुग से लेकर कलयुग तक तू अभक्ष्य भोज पदार्थ ही लेगा और सब तुझे तिरस्कार की नजर से देखेंगे और तेरा मांस वो नरभक्षी जानवर भी नहीं खाएंगे। इतना बड़ा श्राप उसे दे दिया गया और ऋषि ने गुस्से में आकर उस कौवे को मारना चाहा, जो एक काले रंग का पात्र था उसमें डुबा दिया। जैसा कि उसने पहले ही अमृत ले लिया था, अमृत पी चुका था, इसलिए उसकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन वो काला हो गया। और ये थी एक कहावत। लेकिन कौवे के तंत्र में पूरा ग्रंथ है और बहुत सारी कहावत भी है और बहुत अच्छी चीजें भी दी हुई है। अगर आपको कहीं लगता है कि मुकदमे के लिए, नौकरी के लिए, किसी परीक्षा में सफलता के लिए या फिर किसी शेयर में, जुआ सट्टे में, व्यापार की बढ़ोतरी के लिए कहीं न कहीं किसी से ऋण है या लेनदारी में जाना है, तो इन कामों के लिए अगर आप एक छोटा सा प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा। आपको खाने के अंश में से कुछ न कुछ अंश पक्षियों के लिए जरूर निकालें। लेकिन अगर आप ये प्रयोग करना चाहते हैं तो आप स्पेशली कौवे के लिए ही ये उपयोग करें। अगर आप कोई नौकरी चाहते हैं या फिर कुछ अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो अगर आप ये प्रयोजन चाहते हैं तो 7 दिनों तक निरंतर कौवों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर निकालें। जैसे दूध, चावल को अगर आप मीठे में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाजरा, बूरा, इनकी रोटी बना लें, इनमें घी लगा लें, दही मिला दें, इनके टुकड़े कर दें और ये कौवों को खिलाइए। रेगुलर 7 दिन तक ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप सामर्थ्य रखते हैं तो आप आगे भी खिला सकते हैं। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस कौवे को आप खिला रहे हैं या जब भी किसी भी पक्षी को आप खिला रहे हैं तो उसका पंख कब गिरे और उस पंख को गिरना आपको उठाना है। जैसे आपने देखा होगा कि कौवे के पंख में भी अंदर का भाग सफेद होता है कुछ में। अगर आप वो पंख मिल जाए तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तंत्र में ये तो सौभाग्य है कि आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी मिलता है तो काला पर भी मिल जाए अगर, तो उसे आप ले लें और इस पर को आप धागे में बांधकर एक माला बना लें और कुछ दिन उसे जेब में रखें। जब भी आप किसी शुभ काम के लिए निकलें, जैसे कि आप जो चीज़ चाहते हैं कि इस काम में आपको सफलता चाहिए और उसके लिए आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी सफलता के लिए आप उस पंख को अपने पैकेट में लेकर और साथ ही जाएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।